औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala की हमदो सना के बाद, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our 13 lecture for the preparation of lecturer education, headmaster and administration and subject specialist. So जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो क्वालिफाइड गाइड है परवेज इकबाल सर की, उसका सब्जेक्टिव पार्ट जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो डियर एस्पायरेंट्स, आपको पता है कि आपके लिए ये लेक्चर जो है वो फ्री ऑफ कास्ट है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ जो है ना वो बनाया जाता है, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में जो है ना वो आसानी हो। ठीक है, तो आप जितने भी स्टूडेंट तक ये लेक्चर जहाँ तक भी पहुँचे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो अपकमिंग वीडियो हैं, जितने भी लेक्चर हैं, क्योंकि मैं ये सारी इंशाल्लाह जो बुक है वो आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ताकि आपकी जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हों और कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो आप तक जो है ना वो पहुंच सकें। तो आए जी, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 13 है आज हमारे पास, जिसमें यानी कि आज हमारे पास जो एजुकेशन की जो पॉलिसीज हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1947 के अंदर, तो इसकी जो रिकमेंडेशन है उनको भी हम देखेंगे। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस 1947। तो ये 1947 की जो कॉन्फ्रेंस है, इसकी अहम सिफारिशात जो है ना वो कौन कौन सी हैं, इसकी रिकमेंडेशन कौन सी हैं। तो ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 के अंदर, यानी तमाम पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन का सेटअप है उसको कैरी ऑन करने के लिए 1947 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई थी, जिसको फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है ना वो कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट कराची फ्रॉम नवंबर 27 टू दिसंबर, यानी कि ये जो फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी ये कब हुई थी? ये नवंबर 27 से ऑनवर्ड जो है। ओके जी, नवंबर 27 टू दिसंबर फर्स्ट 1947 तक जो है ये ये हुई थी। ठीक है, तो इसके अंदर जो एजुकेशन सेटअप है उसको इंस्टॉल करने के लिए, उसको कैरी ऑन करने के लिए जो है ना वो इसके ऊपर बात की गई थी। इसमें हमारे पास जो कैद्स हैं, कैद आजम रहमतुल्लाह अलैह, द फादर ऑफ द नेशन जो है, उनका जो है ना वो एक मैसेज जो है वो भी शेयर किया गया है। तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। द फादर ऑफ द नेशन इन हिज हिस्टोरिक मैसेज, यानी कि कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो है, जो फादर ऑफ नेशन कहा जाता है जिनको, उन्होंने हिस्टोरिक यानी कि स्पीच जो है ना वहाँ पे की। ठीक है, उनका एक हिस्टोरिकल मैसेज, एक हिस्टोरिक मैसेज मैसेज था, तारीखी मैसेज था, जिसमें उन्होंने स्ट्रेस किया, यानी कि जोर दिया किसके ऊपर? द नीड ऑफ हैविंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंस्पायर्ड बाय द कल्चर एंड आइडियोलॉजिकल aspiration of the people, and also having regard modern condition and the वास्ट डेवलपमेंट, कि हमने जो एजुकेशन है वो बच्चों को जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है और जो इस्लामिक आइडियालॉजी है उसके अकॉर्डिंग हमने बच्चों को प्रोवाइड करनी है, ताकि हम जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी हम साथ साथ बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसकी कुछ सिफारिशात है, कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, उनके हवाले से भी हम बात करते हैं। So following are the recommendation forward by various work on various level and type of education in the conference subcommittee constituted, कि ये जो हमारे पास जो कमेटी है, तो इसके अंदर जस्ट अ मिनट, ये ट्रांसलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है।
ओके जी। सो फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन फॉरवर्ड बाय वेरियस वर्क्स ऑन वेरियस लेवल। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है जो कि एजुकेशन के डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो दी गई हैं, ठीक है। इसमें कुछ जैली कमेटियां जो है वो भी बनाएगी ताकि हम जो एजुकेशन का सेक्टर है इसको इम्प्रूव कर सकें और आने वाली जनरेशन के लिए हम इसको जो है ना वो सेव रख सकें, और जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसकी एजुकेशन भी हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। तो इसमें सबसे पहले ये कहते हैं कि 6 ईयर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड एंड शुड बी ग्रेजुअली रेज टू 8 ईयर इन फ्यूचर। ये कहते हैं कि 6 ईयर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक आपने क्या करना है, फ्री एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी है। और इन फ्यूचर यानी कि अपकमिंग में आपने इसको क्लास 8 तक लेकर जाना है, यानी 8वीं क्लास तक जो है ना आपने बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं सेकंड पॉइंट के प्राइवेट एजेंसीज आर इनकरेज टू प्रोवाइड फ्री प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 3 to 4 ईयर। के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, जो प्राइवेट इदारे हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो निजी एजेंसियों की हमने क्या करनी है, प्राइवेट जो इदारे हैं उनकी हौसला अफजाई करनी है, हौसला अफजाई करनी है ताकि वो बच्चों को जो प्री प्राइमरी तालीम है, यानी कि 3 to 4 ईयर के की एज में बच्चे यानी कि जब स्कूल जाते हैं 1-2 साल के बाद या 3 साल के बाद, तो फॉर्मल स्कूल आने से पहले यानी कि बच्चों की जो बच्चों को जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है 3 से 4 साल की उम्र में, उसकी भी हमने क्या करनी है, हौसला अफजाई करनी है ताकि हमारे बच्चे एक प्रॉपर सिस्टम में एंटर होने से पहले बच्चों के पास फुली अवेयरनेस हो, और बच्चों के पास जो है ना वो जो नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम बच्चों को नॉलेज दे सकें और उनको उनकी जो मॉरल डेवलपमेंट है उनके ऊपर फोकस किया जाए, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है, एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन इस्लामिक कंसेप्शन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सोशल डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस। कि तालीम जो है, एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन इस्लामिक कंसेप्शन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। कि तालीम जो है आलमगीर भाईचारे के ऊपर जो है ना वो फोकस करनी चाहिए, समाजी जमहूरियत और समाजी इंसाफ के इस्लामी तसव्वुरात पर मबनी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन इस्लामिक कंसेप्शन ऑफ यूनिवर्सल, के इस्लाम, ये जो हमारी तालीम है, जो एजुकेशन है, ये इस्लाम का जो यूनिवर्सल भाईचारा है उसके ऊपर फोकस होनी चाहिए। इसमें समाजी यानी कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, माशरे के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए और माशरे के अंदर इंसाफ होना चाहिए। यानी कि हमने क्या करना है, तमाम तरह के जो बच्चे हैं उनको इक्वल एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड करनी है विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन के। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में आता है, Provinces should take necessary step for the training of the teacher। ये जो प्रोवेंसेस लेवल पे जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही जो इंस्टीट्यूशन है, तो प्रोवेंसेस को एक यानी कि नेसेसरी स्टेप जो है ना वो लेना चाहिए ताकि वो सूबे के जो असاتذہ हैं उनको ट्रेन कर सकें, क्योंकि जब तक आप ट्रेन टीचर जो है ना वो इंस्टीट्यूशन में उनको इंस्टॉल नहीं करेंगे, उनको प्लांट नहीं करेंगे, तो वो इक्वालिटी एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्वालिफाइड और ट्रेन टीचर की ज़रूरत होती है ताकि आप जो एजुकेशन सेक्टर है उसको इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, कॉमन लैंग्वेज ऑफ द कंट्री शुड बी उर्दू। कि जो हमारी कॉमन लैंग्वेज है, जो आम यूज़ की जाने वाली ज़बान है, वो हमारी कौन सी है, होनी चाहिए, वो उर्दू होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, एज अ ट्रांजिशनल मेजर इंग्लिश शुड बी रिटेन एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज एट स्कूल लेवल। यानी कि अबूरी निज़ाम अकदाम के तौर पर अंग्रेज़ी को स्कूल की सतह पर लाजमी ज़बान के तौर पर बरकरार रखा जाए। यानी कि हमने स्कूल के लेवल तक बच्चों के लिए इंग्लिश जो है उसको लाजमी करार देना है, क्योंकि इंटरनेशनल जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो होती थी, वो सारी की सारी जो है वो इंग्लिश की बेस पे होती थी। तो इसलिए हमने क्या करना है, कम अज़ कम स्कूल लेवल तक यानी कि क्लास 1 से लेकर 10th तक हमने बच्चों को क्या करना है,
बच्चों के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको हमने कंपलसरी करार दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिजिकल एक्टिविटीज शुड रिसीव स्पेशल एम्फसाइज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तलीमी इदारों में जिस्मानी सरगर्मियों पर खसूसी जोर जो है ना वो दिया जाना चाहिए। हमें बच्चों से डिफरेंट गेम्स जो है ना वो करवाने चाहिए, बच्चों को एक्सरसाइज के अंदर बच्चों से पीटी ड्रिल वगैरह भी करवानी चाहिए। आपने देखा है कि स्कूल के अंदर जब प्रेयर होती है तो उस टाइम पे कुछ हल्की फुल्की ड्रिल भी होती है ताकि बच्चे मेंटली एक्टिव हों, और फिर हम बच्चों से कुछ जो है ना वो गेम्स वगैरह भी करवाते हैं, जिनके स्पोर्ट्स जो तालीमी इदारों में होती हैं वो भी हमें बच्चों को करवानी चाहिए ताकि बच्चे फिजिकली और मेंटली दोनों तरीकों से एक्टिव हों और वो अपने काम अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि जी steps should be taken to bring madaris into line with the existing system of education। मदारस को मौजूदा निज़ाम तालीम के मुताबिक लाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। यानी कि हम चाहते हैं कि जो मदारस हैं, जो दीनी मदारस हों, जो दीनी इंस्टीट्यूशन है, उनके अंदर जो फार्मल एजुकेशन है वो भी प्रोवाइड की जाए। जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है, जो वोकेशनल एजुकेशन है, वो सब एजुकेशन जो है वो भी हम जो मदरसा के बच्चे हैं उनको हम प्रोवाइड करें। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है प्रिवेंशन। गवर्नमेंट्स एंड स्टेट शुड इंट्रोड्यूस स्पेशल क्लासेस फॉर एडल्ट एंड स्कूल टीचर शुड बी ट्रेन्ड फॉर दिस पर्पस। यानी कि सूबाई हुकूमतों और रियासतों को बालगों के लिए भी खसूसी क्लासेस का आगाज़ करना चाहिए। यानी तालीम बालगा जो है उनके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। जो अडल्ट लोग हैं उनको भी फ्री टाइम में जब भी उनके पास टाइम हो आप उनको बुला लें और कहीं पे बैठ के आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। आपको पता है कि 1947 के अंदर फिर तालीम बालगा जो है ये स्टार्ट हो गया था, और जो पेरेंट्स हैं, जो मिडिल एज लोग हैं, जो अडल्ट हैं, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती रही। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलेज शुड बी टेक पार्ट इन मैथ लिटरेरी कैंपेन एंड शुड आल्सो बी ट्रेन्ड फॉर दिस पर्पस। के कॉलेज के तलबा को खानगी मुहिम में जो है ना वो हिस्सा लेना चाहिए। यानी कि वो जो लिटरेसी रेट है उसको इंक्रीज करने में अपना जो करतार है, अपनी जो कैंपेन है उसको जो है ना वो जाए हमें घर घर जाना चाहिए और लोगों को तालीम के जो एडवांटेज हैं, तालीम के जो बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को स्कूल के अंदर भेज सकें। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइमरी स्कूल शुड बी को एजुकेशनल और अदर वाइज अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स के जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको मखलूत तालीम बसूरत दीगर मकामी ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए। यानी कि हमें बच्चों को मेल और फीमेल दोनों को एक ही क्लास में एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। ताकि जो बच्चों की हेजिटेशन है, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसको दूर किया जा सके, और जो वहाँ की सोसाइटी है, वहाँ की जो ट्रेडिशन है, उनको भी हमने मद्देनजर रखना है। उनकी जो नीड है सोसाइटी की, उसके अकॉर्डिंग हमने ये स्टेप्स लेने हैं। ठीक है। उसके बाद देखें जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सेपरेट स्कूल फॉर गर्ल्स शुड बी प्रोवाइडेड एट सेकेंडरी स्टेज एंड डोमेस्टिक साइंस शुड बी इंट्रोड्यूस एज कंपल्सरी सब्जेक्ट टू द करिकुलम। सानवी मरले में लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल मुहैया की जाए। यानी कि जब बच्चे सेकेंडरी लेवल में यानी कि 9th 10th की क्लास में जब बच्चे मूव करें तो हमने क्या करना है, बच्चियों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग क्लासेस का अरेंजमेंट करना है। ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि मुल्की अवाम को निसाब में लाजमी मज़ामीन के तौर पर मुतारिफ जो है ना वो करवाया जाए। यानी कि अपने जो डोमेस्टिक यानी कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो कल्चर हैं, उनको भी हमें अपने जो करिकुलम में उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए ताकि बच्चे इससे से ज़्यादा लर्निंग कर सकें। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टू मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन, वन इन ईच विंग शुड बी एस्टेब्लिश एज सुन एज पॉसिबल। कि खवातीन के लिए दो मेडिकल कॉलेज यानी कि हर विंग में एक कॉलेज जो है ना वो जल्द अज जल्द जो है ना वो कैम किया जाए
ताकि हम बच्चों को मेडिकल की जो एजुकेशन है, मेडिकल की तालीम भी हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर फीमेल स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड इन स्कूल। स्कूल में तलबात के लिए जो फीमेल स्टूडेंट हैं, तालीमी सहूलियात जो है ना वो भी उनको फराम की जाए। इसके बाद ये नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल होम्स फॉर वुमेन बी इस्टेब्लिश्ड टू गेट ट्रेनिंग इन वेरियस वोकेशन। खवातीन के लिए सनती घर कायम किए जाएं ताकि मुख्तलिफ पेशा वाराना तरबियत हासिल की जा सके। यानी कि हमने जो खवातीन हैं उनको डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए सनती जो घर हैं उनको इस्टेब्लिश करना है, स्कूल्स को इस्टेब्लिश करना है, जहाँ पे हम बच्चियों को जो है ना सिलाई कढ़ाई या ब्यूटिफिकेशन और इस तरह के जितने भी स्किल्स हैं वो प्रोवाइड करें ताकि वो एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी बन सके। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है वेज एंड मीन्स शुड बी अंडरटेकन फॉर इंट्रोड्यूसिंग फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन द ट्रायल एंड बैकवर्ड एरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो कबायली और पसमानदा इलाकों में मुफ्त और लाजमी प्राइमरी तालीम को मुतारफ कराने के तरीके और ज़राए उठाए जाए। ठीक है, उठाए जाएं। तो यानी कि जो पसमानदा और बैकवर्ड एरियाज हैं उनके अंदर प्राइमरी तक मुफ्त एजुकेशन जो है उसके उसको मुतारफ करवाया जाए और उसके तरीके और उसके जो मेथड हैं उनको भी मुतारफ करवाया जाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है स्कॉलरशिप टू पुअर एंड डिजर्विंग चिल्ड्रन टू बी प्रोवाइडेड। के गरीब और मुस्तहिक जो लोग हैं हमें उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ एजुकेशन है उनको फुलफिल कर सकें। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ग्रांट शुड बी मेड अवेलेबल टू स्टूडेंट इंटेंडिंग टू परसू रिसर्च इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल फील्ड। यानी कि हमें तख्लीक करने का इदारा रखने वाले तलबा को ग्रांट्स दस्तयाब करानी चाहिए। यानी जो बच्चे साइंस की फील्ड में किसी भी फील्ड में रिसर्च करते हैं हमें उनके लिए भी क्या करना चाहिए, जो ग्रांट है उसको मुख्तस करवाना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है। A scheme for exchange of student and teacher between domain of Pakistan other countries should be formulated। पाकिस्तान के डोमेन्स के दरमियान तलबा और असातिज़ा के तबादले की जो यानी कि एक्सचेंज किया जाए, उनका ममालिक को तश्कील दिया जाए, यानी कि उनके दरमियान आपस में कम्युनिकेशन जो है उनको पॉसिबल बनाया जा सके। एक ऐसी स्कीम बनाई जाए जिसमें स्टूडेंट और टीचर जो है वो डिफरेंट कंट्री से जो है ना वो एक दूसरे के जरिए कम्युनिकेशन कर सकें। आपको पता है जैसा कि ब्रिटिश काउंसिल जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो जो ब्रिटिश के अंदर जो स्कूल है उसको कंडक्टिव क्लास भी कहा जाता है, वहाँ से उनको किसी ऐप के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू लिंक किया जाता है, फिर वो उनसे शेयरिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन फॉर पाकिस्तान शुड बी सेटअप। पाकिस्तान के लिए फ़नी तालीम की काउंसिल जो है ना वो भी कायम की गई, जिसमें ये देखा गया कि हमने बच्चों को वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फंडामेंटल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च शुड बी प्रमोटेड। बुनियादी साइंसी और सनती तहकीक को फ़रोग दिया जाए कि बुनियादी जो साइंस है और जो सनती तालीम है, तहकीक है उसको, यानी कि जो साइंस के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर जो रिसर्च है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एन इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ पाकिस्तान शुड बी फार्मड। पाकिस्तान का एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो है ना वो तश्कील दिया गया, जिसका मकसद ये था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कोर्स लॉन्च किए जाते हैं या फिर यानी कि यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सेटअप को मेंटेन करने के लिए इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो है ना वो बनाया गया था, जिसको बाद में HEC का नाम जो है ना वो दिया गया था। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दी वाइडेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट एंड एजुकेशनल फिल्म्स बी मेड ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। कि तालीमी नशरियात और तालीमी फिल्मों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल तालीम के तमाम मराहल में किया जाए। यानी कि हमने
आपने देखा है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की या विर्चुअल यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना वो फिल्में भी हैं, और उनके डिफरेंट लेक्चर जो है ना वो भी आपको पीटीवी होम के ऊपर और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, आ स्कीम बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेटिंग अप ऑफ नेशनल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम इन पाकिस्तान। नेशनल लाइब्रेरी और म्यूजियम के काम के लिए एक अलग जो है ना वो स्कीम जो है ना उसको बनाया गया। ठीक है। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक रिसर्च बी एस्टेब्लिश फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टिमुलेटिंग इस्लामिक रिसर्च अकॉर्डिंग टू मॉडर्न नीड ऑफ द सोसाइटी, कि माशरे की जदीद ज़रूरतों के मुताबिक इस्लामी तहकीक को मुनज़्ज़म करने और इसकी हौसला अफजाई करने के लिए मरकज़ी इदारा बराए तहकीक इस्लामी कायम किया गया। यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन कायम किया गया जिसका नाम इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन था, इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिसर्च था। इसका बेसिक जो पर्पज था वो ये था कि इस्लामिक जो क्वेश्चन है, इस्लामिक जो थाट है, उनके अकॉर्डिंग जो है ना वो रिसर्च की जाए। ठीक है। तो ये जी आज हमारा जो 13 नंबर लेक्चर है, आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़। हमारे